परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा इस आशीषित सुबह में और एक बार हो। इस दिन परमेश्वर जो वचन हमें दे रहे हैं वो है दानियेल भविष्यवक्ता का किताब 2 अध्याय का 16वां वचन। तब दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। इस आशीषित वचन के आधार पर प्रार्थना का समय, इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणगात होंगे। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो प्रार्थना का समय ऐसा कोई अलग सा समय परमेश्वर की ओर से नियुक्त नहीं किया गया है। चाहे वो सुबह का समय हो या रातों के पहर में हो या फिर देर रात से हो, कभी भी कोई भी समय हम प्रार्थना कर सकते हैं। किस प्रकार भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना का एक आदत होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना का एक समय होना चाहिए। एक प्रार्थना का समय होने पर जीवन के दूसरे कार्य उस समय पर नहीं होगा। परेशानी और मुसीबत से भरे जीवन के कई प्रतिकूल अवस्था के बीच में जिसके जीवन में एक प्रार्थना का समय है, वो खास प्रतिकूल अवस्था का सामना करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह और अगुवाई वास्तव में अनुभव करते हैं। यहाँ दानियेल और इब्रानी बालकों की जिंदगी के खिलाफ जब एक खतरा आया, पूरे धीरज के साथ वे लोग राजा से समय मांग रहे हैं। बुद्धि से योजना बनाते हुए और काबिलियत के अनुसार पीछे से परिश्रम करते हुए वो प्रतिकूल अवस्था का सामना करने से बढ़कर परमेश्वर के चरणों में बैठकर उस विषय के लिए वे लोग एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे सुनने वाले लोगों, मैं और आप अगर बर्बाद नहीं होना चाहते हैं तो एक प्रार्थना का समय होना अनिवार्य है। जब मन आया तब प्रार्थना करेंगे और मन नहीं आया तो प्रार्थना नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 35वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। पिछले दिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद देर से सोकर भोर को दिन निकलने से बहुत पहले यीशु मसीह प्रार्थना के लिए समय अलग कर रहे हैं। दिन निकलने से बहुत पहले प्रार्थना करने का एक कारण मन में एक नई उमंग के साथ सारे व्याकुलता को भूलकर पूर्ण एकाग्रता के साथ दिन शुरू करने से पहले, हमारा प्रतिदिन का कार्य शुरू करने से पहले परमेश्वर के साथ हम समय बिता सकते हैं और वो वास्तव में फलवंत भी होता है। कई बार रात के पहले पहर या तीसरे पहर या कोई भी समय में प्रार्थना हम कर सकते हैं और इसके लिए प्रभु हमारी अगुवाई करेंगे और उसके द्वारा परमेश्वर का बहुमूल्य अनुग्रह भी हम निश्चय प्राप्त करेंगे। प्रार्थना में यीशु मसीह का मार्गदर्शन का पीछा करने की एक बड़ी घटना लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 15-16वां वचन में लिखा गया है। हम पढ़ते हैं, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसके सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। बहुत व्यस्त होने के बावजूद यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना के लिए समय अलग कर रहे हैं। हे प्रिय लोगों, हमारे कामों में व्यस्त होने से हमारा प्रार्थना का समय कम नहीं होना चाहिए। भोजन करने या विश्राम करने के लिए जब समय न होने के बावजूद प्रभु प्रार्थना के लिए समय अलग कर रहे हैं। मुझे सुनने वाले लोगों, आज जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ वो यह है कि हमारे ज़िंदगी में एक प्रार्थना का समय होना अनिवार्य है।
प्रार्थना के हमारे पास समय होना जरूरी है। आपका विषय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर उसकी ओर निश्चय अपना हाथ बढ़ाएंगे। हे प्रिय लोगों, अन्य सारे कामों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं है। ऐसे अपने जीवन को बिताने वाले व्यक्ति हो क्या आप? तो आप एक निष्फल व्यक्ति होने से पहले प्रार्थना के लिए समय अलग करो। खुद के जीवन के खिलाफ जब खतरा उठा, राजा की आज्ञा के सामने बल न कम होते हुए परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना के लिए समय अलग करने के कारण केवल अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि अनेक विद्वान लोगों के जीवन को सुरक्षित करने दानिएल, असरिया, मिशाइल, हनन्या नामक इब्रानी बालकों को प्रार्थना समय उसका कारण बना। ऐसा है तो मुझे सुनने वाले लोगों, चाहे वो सुबह हो या आधी रात हो या दिन भर में कोई भी समय हो, प्रार्थना का एक अलग समय होना अनिवार्य है। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे।